हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर में बताया था कि कैसे मैंने इस बर्ड के कैरेक्टर के जो हेड है इसको ट्रेस करा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इसके हेड की जो इसकी आईज़ है इसको कैसे एकदम डिटेल में ट्रेस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो मेरा रेफरेंस है इस पर जूम कर लेता हूँ जहाँ पर इसकी आई है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर मैंने बस एक आई को ट्रेस कर लिया, दूसरी आई में मैं बस उसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरा टाइम बच जाएगा। तो इसके लिए मैं जो इसकी लेफ़्ट आई है ये मेरे को थोड़ी अच्छी लग रही है देखने में, तो इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस पर मैं ट्रेसिंग करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कंट्रोल जी। तो यहाँ पर मैं इसे ग्रुप करूँगा। ग्रुप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि जो आई है हमने ऑलरेडी जो ह्यूमन कैरेक्टर ट्रेस करा था उसमें हमने देखा था कि आई काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे जो वाइट पार्ट होता है आई का, इसे हम बोलेंगे आई वाइट आई, और जो ये अंदर ब्लू ब्लैक और वाइट जो पार्ट्स हैं इसे हम बोलेंगे आई बॉल। अब चाहो तो आप इसे आई बॉल 1, आई बॉल 2 और आई बॉल 3 का नाम दे सकते हो, लेकिन है ये आई बॉल ही। तो हम इसे अलग अलग सेपरेटली ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप कंट्रोल जी करके हमने इसे ग्रुप कर दिया। अब हम यहाँ पर ओवल टूल का यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैं ओ की बटन को दबाऊंगा कीबोर्ड में और यहाँ पर एक ओवल ड्रॉ कर लूँगा। तो अंदाजे से मैंने एक ओवल ड्रॉ करा जो नियर बाय इसकी आई की शेप का ही होगा। अब मैं इसके अंदर का जो फिल है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर बस मेरे को इसकी स्ट्रोक मिल गई। इसको सेलेक्ट करके मैं इसकी जो बर्ड की जो आई है उसके अकॉर्डिंग इसे रख देता हूँ जैसे मेरे को चाहिए। कुछ इस तरह से मैंने इसे रख दिया। अब जहाँ भी मेरे को इसे एडजस्टमेंट करनी है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करूँगा क्यू की बटन को प्रेस करके, और जहाँ भी मेरे को एडजस्टमेंट करनी है उसको एडजस्ट कर दूँगा। तो थोड़ा सा इधर से अंदर करा, फिर थोड़ा सा इधर से। अब ये ऊपर की साइड थोड़ी जानी चाहिए तो हल्का सा ऊपर कर दिया, ये हल्का सा नीचे। तो कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर दिया। अब एकदम फिट हो गई है। ठीक है, अब इसको बाहर आते हैं। तो ये ग्रुप बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास दो ऑप्शन है कि बार बार ग्रुप करके और बार बार ओवल टूल से बनाऊँ, या एक बार मैंने बना लिया ना, अब मैं क्या करूँगा इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं करूँगा इसका साइज़ छोटा। तो अगर मैंने ग्रुप को कॉपी करा है तो वो ग्रुप ही पेस्ट होगा, यानी ग्रुप को अगर कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो वो एक ग्रुप ही बनेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पे एक ओवल ग्रुप में आ चुका है, तो मेरे को बार बार ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से इसके जो आई बॉल है ब्लू वाली इसको सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा इस वाले के अंदर जाऊँगा, या फिर अभी मैं अंदर ना जाते हुए क्या करूँगा फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल बी। तो फिर से मैंने ग्रुप को कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर इसे छोटा करूँगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से और इसको सेट कर दूँगा थोड़ा जूम करके, और कुछ इस तरह से मैंने इसे सेट कर दिया। ठीक है, तो अब इतना काम हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा इस वाले के अंदर जाऊँगा। यहाँ देख सकते हैं आप एक लाइन सी दिख रही है, ठीक है, जो इसकी जो ग्रेडियंट है इसको सेपरेट कर रही है। तो यहाँ भी मैं ग्रेडियंट यूज़ करना नहीं बता रहा हूँ, ये आगे का काम है। तो मैं एक सिंपल वे बताता हूँ जिससे आप लाइन को सेपरेट कर सकते हो। आप लाइन टूल को ओपन करो, चाहे लाइन टूल चाहे पेन टूल, वो आपकी मर्जी है। मैंने एन की बटन दबा के लाइन टूल को ओपन करा और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन को सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके डिलीट कर दो जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं, और फिर इसको पकड़ के नीचे कर दो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसे साइड में रखूँ पकड़ के, इसे देखो साइड में रखूँ, तो यहाँ पर हमने ये वाइट वाली, ये ब्लू वाली और ये ब्लैक वाली ट्रेस कर ली है, लेकिन जो ये छोटे छोटे वाइट डॉट्स हैं ये ट्रेस करना भी बाकी है। तो वापस इसको उसकी जगह पर लाएंगे। अब इसको ट्रेस करेंगे, तो इसको ट्रेस करने के लिए कंट्रोल जी ओवल टूल ऑन। अब मैं क्या करूँगा इसको इस तरह से ट्रेस कर लूँगा और इसके अंदर का जो फिल है सिलेक्शन टूल की मदद से इसे डिलीट कर दूँगा। बाहर आऊँगा, ये भी एक ग्रुप बन चुका है। ठीक है, अल्ट की बटन दबाऊँगा और इसकी कॉपी निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभार होता है कि अल्ट की बटन दबाने पर कॉपी नहीं निकलती, वही सड़क पे साइड में आ जाता है। तो इसके लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो। तो इसका इजी तरीका ये भी है। अब इसे करना है मुझे छोटा, तो छोटा करने के लिए मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करूँगा और इसे कर दूँगा छोटा कुछ इस तरह से।
तो अब फाइनली हमने सारे पार्ट्स को ट्रेस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ट्रेस हो गया आई पूरी। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और अल्ट की बटन दबाएंगे और इसे खिसका के इधर ले आएंगे, यानी हमने कॉपी बना ली। तो सेम चीज़ वो फिर से हुई कि वो कॉपी ना बन के खिसक के चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V ही सबसे बेस्ट वो है इसका। अब इसको लाएंगे और इधर सेट करेंगे। अब आप देखोगे कि इस आई में और इस आई में बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो उससे कोई डरना नहीं है। अब आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है। एडजस्टमेंट कैसे, मैंने इसके एक साइड को एडजस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इस वाले को सेलेक्ट करूँगा, अल्ट की बटन दबाऊँगा और इसे अंदर की साइड खिसका दूँगा। अल्ट की बटन इसलिए दबाई, बिना अल्ट की बटन के दबा करोगे तो वो दोनों साइड से बड़ा छोटा होगा, लेकिन अगर आप अल्ट की बटन को दबा के करोगे तो जिस साइड से भी आप बड़ा छोटा करोगे खाली उसी साइड से होगा। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से रखा, ऊपर से नीचे करा ऐसे, और फिर अल्ट की बटन दबा के फिर से कुछ इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ एकदम परफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसे हल्का सा रोटेट करके देख लो, कुछ ये हो गया रोटेट। तब देखो एकदम परफेक्ट आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, इसे भी जूम करते हैं, थोड़ा सेंटर पे लाते हैं। अब इसको भी अल्ट की बटन दबाई, छोटा करा, ऊपर से नीचे करा, हल्का सा रोटेट कर दिया। ठीक है, ये भी सेट हो गया। इस पे आते हैं तीसरे वाले पे, अल्ट की बटन दबाई, छोटा करा और इधर से थोड़ा बाहर की साइड। तो जैसा आपका रेफरेंस है आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लो। इस वाले सर्कल को पकड़ा, इधर लाया, इस वाले सर्कल को पकड़ा और इस पर ला के रख दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने इसकी आईज को सेट कर लिया है। अगर मैं इसको लाऊं पकड़ के और साइड में रख के देखूं इधर, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसे आ गई, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी आईज आ गई। अब इसकी आईब्रो की बारी है, तो आईब्रो के पास जाएंगे, जूम करेंगे और पेन टूल ऑन, ये सबसे पहले ग्रुप कर लिया, फिर पेन टूल ऑन करा। अब यहाँ पर ट्रेस कर लेते हैं एज इट इज़। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। यहाँ पर ये ट्रेस हो गया। ठीक है, तो एक आईब्रो ट्रेस हो गई, एक आईब्रो ट्रेस हो गई, तो दोनों आईब्रो ट्रेस हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। इसको सेलेक्ट करा, Ctrl+C Ctrl+V और फिर इधर लाके राइट क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया। अब इसको सेट करेंगे तो वही सेम समस्या। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करा, अल्ट की बटन दबाई, छोटा करा, इसको हल्का सा ऊपर करा और फिर से छोटा करा और ये सेट हो गया। ठीक है, अब कोई फिर से सेम चीज़ करनी है, हमें दोनों को सेलेक्ट करना है और पकड़ के यहाँ रख देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा हमने सेट कर लिया। अब बात आती है कलरिंग की। तो यहाँ पर आई की बटन दबाई, वाइट कलर पिक करा। अब जहाँ पर वाइट कलर है सबसे पहले वहाँ पर वाइट कलर डाल देते हैं। इधर है तो इधर डाल दिया और इसकी आउटलाइन है वो डिलीट कर दी। फिर सेम इसके अंदर गए, इधर डाल दिया और इसकी आउटलाइन डिलीट कर दी। ठीक है, अब बाहर आते हैं और इस वाले पार्ट में देखो, इस पार्ट में है तो इधर डाल दिया, आउटलाइन डिलीट नहीं करनी है इसकी। सेम अब इधर काम करना है, इस वाले को पकड़ा, जूम करा, इधर फिल करा, आउटलाइन डिलीट। इस वाले के अंदर गए और इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पर कलर फिल करा और आउटलाइन डिलीट कर दी। ठीक है, वापस बाहर आएंगे और इस वाले के अंदर जाएंगे और इसके फिल कर देंगे। ठीक है, ये फिल हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं ब्लू कलर पे। तो ये वाला ब्लू पकड़ते हैं पहले हम और इसके अंदर जाएंगे। ऊपर वाले पार्ट में ब्लू है डार्क में, तो ऊपर वाले में ब्लू कर देंगे। इसमें भी ऊपर वाले में है ब्लू डार्क में है, तो ऊपर वाले में डार्क ब्लू कर देंगे। यहाँ पर नीचे वाले ब्लू को पकड़ेंगे इस तरह से
और फिर इसके अंदर फिर से जाएंगे और इधर कलर फिल, और ये जो बीच की लाइन है इसको सेलेक्ट करेंगे, ये बीच वाली लाइन, और डिलीट कर देंगे। ठीक है, बाहर आएंगे। अब सेम काम इसमें करना है, इसके अंदर जाएंगे और कलर फिल करेंगे और बीच की जो लाइन है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हम जो इसकी आई बॉल है इसमें ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर को पिक करेंगे और फिर आई बॉल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर फिल। ठीक है, सेम चीज़ इसके अंदर यहाँ पर फिल। तो ये वाली जो वाइट डॉट है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कुछ ऐसे। तो देखो ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ पर हमने ग्रेडियंट का यूज़ नहीं करा है पर फिर भी ये अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसकी आईब्रो बची है, आईब्रो को सिलेक्ट करेंगे, कलर फिल करना है ब्लैक, और इस वाले आईब्रो में भी कलर फिल करना है ब्लैक। तो ये हमने इसकी जो आई है इसको भी ट्रेस कर लिया है। तो यानी अगर अभी हम बात करें तो अभी हमने इसके पूरे ऐड को कर लिया है ट्रेस, लेकिन अभी हमने इसे सेट नहीं करा है। सेट करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी आई को मूव करना चाहूँ तो देखो ये पकड़ूंगा सिर्फ ये मूव होगा, अगर इसे पकड़ूंगा सिर्फ ये मूव होगा। अगर जूम करके दिखाऊं तो जिस पार्ट को पकड़ूंगा वही मूव होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मैं आई को पकड़ूं तो पूरी आई मूव हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि चीज़ों को एक के अंदर एक डालेंगे। कैसे डालते हैं, शिफ्ट की बटन दबाई, इन दोनों को सेलेक्ट करा, इसको करा कंट्रोल एक्स, क्यों इसके अंदर गए और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया। ठीक है, बाहर आएंगे तो अब देखो अगर मैं इसे मूव करूँगा तो वाइट वाला भी अपने आप मूव होगा। अब सेम स्टेप, इसको करा कंट्रोल एक्स, इसके अंदर गए कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन प्लेस। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये भी मूव होगा। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करना है। सेम इसको करना है, इसको पकड़ा कंट्रोल एक्स करा, इसके अंदर गए कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया। बाहर आएंगे, इसको पकड़ा कंट्रोल एक्स करा और इसके अंदर गए कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें एडजस्ट करना पड़ता है इन सब चीज़ों को ताकि एनिमेशन करने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमने जो इसके जो बर्ड का फेस है इसको ट्रेस कर लिया है। अगर आप बोलोगे तो अगली वीडियो में आपको इसकी जो शेडोज़ वगैरह हैं ये भी बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इनका इतना काम नहीं है। अगर आप बेसिक सीख रहे हो तो आप इसी पे ध्यान दो कि कैसे हम चीज़ों को सेट करते हैं, ट्रेस करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।